फ्री टाइम्स इन आईआईटी। हमेशा आप सोचते ही होंगे कि आईआईटी में जाने के बाद भी पढ़ना पड़ेगा क्या। आज वीडियो में हम आपको बताएंगे कितना पढ़ना पड़ेगा एंड कितना आपके पास फ्री टाइम होगा एंड कैसे कैसे एकेडमिक्स एंड स्पोर्ट्स एंड बाकी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को कैसे मैनेज करते हैं लोग वहाँ पे। तो यार सबसे पहले हम जनरल लोगों के परसेप्शंस की कि जनरल लोग क्या सोचते हैं। उनका ये सोचना होता है कि आईआईटी में चले जाओ, बस चिल करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पैकेज मिल जाएगा एंड लाइफ सेटल्ड है। अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो रुक जाओ, मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, फिर आप उसके बाद एनालाइज करना कि कितनी मेहनत करनी पड़ेगी या आपकी लाइफ कितनी सेटल्ड होगी। यार सबसे पहले बात करते हैं एकेडमिक्स की। तो एकेडमिक्स का जहाँ तक बात है, अभी एकेडमिक्स काफ़ी चिल है बिकॉज अभी कोविड सेमेस्टर चल रहा है एंड इसमें कुछ नहीं पढ़ना होता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम हो गया है, तो सब कुछ आपको पता चल ही गया होगा कि क्या है एकेडमिक्स का हाल। लेकिन अगर ऑफलाइन या जनरल सेमेस्टर की बात की जाए, जो कि ऑब्वियस सी चीज़ है कि हम जनरल चीज़ों पे ही बात कर रहे होंगे, यहाँ पे कोई एक्सेप्शनल केस को नहीं देख रहे होंगे, तो जनरल सेमेस्टर की बात की जाए तो अप्रॉक्सीमेटली आपको एक दिन में जो बिजीएस्ट शेड्यूल होता है उसमें आपको सुबह 9 से शाम 5 बजे तक क्लासेस को अटेंड करनी पड़ती है। हाँ, आपने सही सुना, सुबह 9 से शाम 5, जो अब तक आप कभी नहीं अटेंड किए होंगे। लेकिन वो केवल 1 या 2 दिन ऐसा होगा वीक में, बाकी आपको 2 छुट्टी भी मिलती है वीक में, एक सैटरडे एंड एक संडे। साथ ही साथ आपको एक ऐसा डे भी मिलेगा जिस दिन आपकी शायद 2 या 3 क्लासेस हों केवल, कुछ ऐसे भी दिन मिलेंगे जिधर 4 से 5, यानी अप्रॉक्सीमेटली अगर बात की जाए तो वीक में आपको लगभग 20 to 25 आवर्स की क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी। अब बात की जाए तो 25 आवर्स तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं डेली, लगभग अप्रॉक्सीमेट 5 आवर्स पर डे, 5 दिन की लेक्चर सुनना, नींद आ जाना। लेकिन नहीं, उस 25 आवर्स में भी आपके प्रैक्टिकल्स होंगे, आपके ट्यूटोरियल्स होंगे एंड एक्चुअली आपके लेक्चर्स भी हो गएंगे, जिसमें लेक्चर्स जो होगा वो हार्डली 15 to 16 आवर्स का होगा। बाकी आपके ट्यूटोरियल्स एंड प्रैक्टिकल्स होंगे, जिसमें प्रैक्टिकल काफ़ी चिल होता है, यानी आप गए लैब में, आधे घंटे का काम होता है बट शेड्यूल 2 घंटे का होता है। तो अगर आप अच्छे से मेहनत करें तो उस आधे घंटे में आप प्रैक्टिकल भी कर लो एंड जो भी लिखना होता है वो भी लिख लो मस्ती के साथ। तो ये थी एकेडमिक्स की बात। अब क्लास में आपने तो पढ़ लिया, अब आप पूछेंगे कि एक अच्छी सीजीपीए के लिए रूम पे आके क्या करना पड़ता है। जिनकी बहुत अच्छी सीजीपीए है वो, उनमें एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि वो क्लास में अच्छे से फोकस करते हैं, प्रोफेसर्स की सारी बातों को अच्छे से सुन रहे होते हैं। एंड जिनकी थोड़ी ख़राब होती है वो ना क्लास जाते हैं एंड ना ट्यूटोरियल्स करते हैं, यानी उनके ट्यूटोरियल्स में भी नंबर कम होते हैं एंड फिर एग्ज़ाम के लिए तो पढ़ते ही नहीं, तो उनकी सीजीपी ऑब्वियसली कम ही होती है। बट जिनकी ज़्यादा होती है वो जस्ट घर पे जाने के बाद, क्लास में एक तो अच्छे से ध्यान दिए मस्त, एंड घर पे जाने के बाद 2 से 3 घंटे पढ़ लेते हैं, यानी जो उनका ट्यूटोरियल्स वाला पार्ट होता है उसको वो खुद से कर लेते हैं, देन एक अच्छी सीजीपीए बन जाती है। आपको अगर एकेडमिक्स की बात करें तो वो 25 आवर्स मान लो लेक्चर का था एंड डेली 2 आवर्स के हिसाब से देख लो तो 5 2 जा 10, 7 दिन आपने 2-2 घंटे पढ़ लिए तो 7 2 जा 14, यानी वो 25 में आपने 14 ऐड किया तो 39 आवर्स हो गए, यानी आपके 24 into 7 में से 39 आवर्स आपके एकेडमिक्स पे जाएंगे। इसमें +5 या +11 बफर मान लो, तो वो बहुत अच्छा चला गया 50 आवर्स। तो 50 आवर्स यार वो पढ़ता है जिसको उस ब्रांच में बहुत मज़ा आ गई हो या उसको अपने ब्रांच में ही आगे बहुत कुछ करना हो, वो 50 आवर्स एकेडमिक्स को दे देता है। एंड आपको भी पता है 1 हफ्ते में 50 घंटे बहुत कम होते हैं कि आप एकेडमिक्स को दे रहे हो, तो फिर बचा हुआ टाइम कहाँ जाता है। हम लोग ऐसे स्पोर्ट्स खेल के बिता देते हैं या फिर मौज करके बिता देते होंगे। तो यानी आपकी बात तो सही थी कि आईआईटी में जाने के बाद कुछ लोड ही नहीं होता, कुछ दिक्कत ही नहीं है। नहीं, अभी ये जो 50 आवर्स के बाद का टाइम है ना यार, इसमें भी बहुत कुछ करना होता है। आपको क्या लगता है कि जो 1 करोड़ का पैकेज जाता है वो बस इन्हीं वीक में 50 आवर्स की मेहनत से चला जाता है? आपको 4 साल बाद निकलोगे तो आपको 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ फ्री में मिल जाएगा? नहीं, वो पूरे 4 साल की मेहनत होती है। जिनकी अच्छी पैकेज लगती है या जो अच्छा होते हैं ना, वो एकेडमिक्स में भी अच्छा होते हैं एंड साथ साथ अपने एक्स्ट्रा करिकुलर या जो भी चीज़ें हैं उनको भी साथ में लेके चलते हैं। अब साथ में लेके चलने वाली क्या चीज़ें हो गई, एक अच्छे पैकेज के लिए लोग प्रोग्रामिंग करते हैं जिनको प्लेसमेंट में बैठना होता है, तो वो लोग
कोडिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं एंड बहुत ज़्यादा कोडिंग करते हैं। लाइक जितना एकेडमिक्स पे टाइम दिए आप मान लो उतना ही वो कोडिंग पे भी टाइम दे देते हैं एक वीक में। फिर उसके साथ जिनको अपने ब्रांच में ही आगे रिसर्च करनी होती है वो प्रोफेसर के अंदर प्रोजेक्ट्स वगैरह लेके बैठते हैं, तो वो उधर भी काम करते हैं। एंड साथ ही साथ अपने कैरियर के अलावा लोग अपनी और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट्स एंड लोगों के साथ इंटरेक्शन के लिए अलग अलग ग्रुप्स में होते हैं, अलग अलग क्लब्स में होते हैं। वहाँ पे उनका टाइम जाता है, लाइक वो उधर जाते हैं, प्लानिंग करते हैं, डिस्कशन करते हैं, कुछ काम होता है वो काम भी एग्जीक्यूट करते हैं। एंड साथ ही साथ अगर आप किसी स्पोर्ट्स को अच्छे से खेलना जानते हो एंड आपको उधर कुछ अच्छे माइलस्टोन्स क्रॉस करने हो तो उधर भी आप अच्छे से अपने टाइम देते हो, मेहनत करते हो। यानी ऐसा नहीं है कि आपका जब मन किया जो मन किया वो आप कर लिए, बिल्कुल नहीं कर सकते हो। जो भी चीज़ें करोगे सारी आपके लिए प्रोडक्टिव होंगी एंड आप उसको एक टाइम लिमिट के अंदर ही कर सकते हो। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड लेट मी इंट्रोड्यूस अनअकैडमी अनलॉक 20 एंड अनअकैडमी प्रोडिजी। यार अनअकैडमी अनलॉक 20 के अंदर आपको जनवरी 30 एंड 31 को 20% ऑफ मिल रहा होगा अनअकैडमी के सभी सब्सक्रिप्शन पे। सो आप मेरा कोड मयंक IIT ज़रूर यूज करना। एंड आपको अनअकैडमी प्रोडिजी के बारे में बताऊँ तो ये काफ़ी अच्छा इवेंट चल रहा है अनअकैडमी पे, जिसके अंदर आप 20 लाख तक का कॉलेज ग्रांट जीत सकते हो। यानी कॉलेज की जो भी फीस होगी वो अनअकैडमी द्वारा खुद दी जा रही होंगी। और इसके लिए जो टेस्ट्स हैं वो 6 फरवरी को है। साथ ही साथ कॉलेज ग्रांट के अलावा आपको बहुत सारे अच्छे ऑफर्स एंड इनाम लाइक मैकबुक, आईफोन, आईपैड ये सब भी आप जीत सकते हो। एंड अमेज़ॉन के वाउचर्स हैं अलग अलग रैंक के लिए। सो काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो आपको इसको पक्का मिस नहीं करना चाहिए। सारे टेस्ट का जो शेड्यूल है वो आपके सामने है। एंड इसके अलावा अभी अनअकैडमी पे नए बैचेज भी अनाउंस हुए हैं। लाइक अगर आप जेईई मेंस 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए क्रैश कोर्स बैच अनाउंस हुआ है एंड 2023 के लिए एंथ्यूज बैच अनाउंस हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छे अच्छे टीचर्स के द्वारा लिया जा रहा है। एंड अभी अनअकैडमी पे एक और अच्छा सिस्टम है कि लाइक आप डेली 30 मिनट्स एंड 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड यार आपको भी पता है कि किसी भी चीज़ की तैयारी के लिए टेस्ट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो मेरे हिसाब से ये आपको काफ़ी अच्छा मौका मिल रहा है, तो आपको इसका पूरा फुल फ़ायदा उठाना चाहिए। सब चीज़ों की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ पे जाएँ एंड खुद को इनरोल करें। एंड मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरा कोड मयंक IIT ज़रूर यूज करें। अब अगर हॉलीडे की बात की जाए तो हॉलीडे कितना मिलता है IIT में, तो लाइक यार जैसे मैंने बता दिया कि सैटरडे संडे तो ऑफ होता ही है। उसके साथ साथ आपको लाइक जो दिसंबर का महीना होता है, मई का, जून का एंड आधा जुलाई, ये आपको पूरा हॉलीडे मिलता है। तो इसमें भी मज़े करते होंगे। हाँ, मज़े करते हैं, घर जाते हैं अपने, मस्त चिल लगाते हैं पहले दूसरे साल। जो लोग सीरियस होते हैं वो फर्स्ट ईयर के बाद से ही इन सब टाइम को भी यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड थर्ड ईयर में तो जाते जाते सब इन सब टाइम में इंटर्नशिप कर रहे होते हैं, तो उधर भी जाके काम कर ही रहे होते हैं। तो यार आप सोच रहे होंगे कि जेईई में भी मेहनत, IIT में जाने के बाद भी मेहनत, फिर आगे जॉब करेंगे उधर भी मेहनत। हाँ, सब जगह। बट आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है। लाइक आप जब जेईई में पढ़ रहे होते हैं तो आप अकेला बैठ के फिजिक्स, मैथ्स एंड सब कुछ सॉल्व कर रहे होते हैं, खुद से खुद सब कुछ सॉल्व करते जाते हो। किसी से कुछ मतलब नहीं है। पापा मना करते हैं कि बेटा दोस्त मत बनाओ, टाइम ख़राब होगा। घर किसी से कॉल पे बात मत करो, टाइम ख़राब होगा। एंड IIT में आने के बाद अगर आप अकेडमिक्स वाली चीज़ों को हटा दो एंड थोड़े बहुत घंटे और हटा दे जिनको आप सीरियसली लेते हो, बाकी टाइम आप एक ग्रुप के साथ काम कर रहे होते हो। आप यही बातचीत करने वाली चीज़ों से ही अपनी खुद की स्किल को डेवलप कर रहे होते हो। लाइक मैं आज ये भी मेरा काम है कि लाइक मैं वीडियो बना रहा हूँ, आता हूँ, बैठता हूँ, सेटअप करता हूँ, एडिट करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, ये मेरा काम है। लाइक बट इसमें उतना ज़्यादा मुझको दिक्कत नहीं होती जितना जेईई के टाइम पे फिजिक्स या मैथ्स पढ़ते समय दिक्कत होती थी। सो ये मेरे काम में गिना जा रहा है, बट मुझे लोड ज़्यादा नहीं आ रहा है। सो आप डिफरेंस समझ गए होंगे कि आप जो भी मेहनत करोगे IIT में, उसमें से 50% आप मेहनत ऐसे जगह करोगे जहाँ आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा। सो वो आपको काम नहीं लगता, वो लगता है कि मज़े वाली चीज़ है। सो सब मिला जुला के यार जेईई एंड IIT की लाइफ में जाने के बाद बहुत ज़्यादा डिफरेंस पैदा होगा एंड आपको एक सुकून मिलेगा। अगर सो गाइज आई थिंक आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए होंगे अब तक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखना। आगे और अच्छी अच्छी वीडियोज़ के साथ मिलते हैं। बाय।